सकते हैं दोबारा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे बेंजीन से रिलेटेड है ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो क्या आप लोग ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में जानते हैं कुछ? मानसी? नो सर। ओके, तो देखिए वो क्वेश्चंस एक्चुअल में जब हम ऑर्थो मेटा पैरा जब ऑर्गेनिक में सीखते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उस पे मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों से। ठीक है, सबसे पहले कुछ जेई के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, 2019 में ये आप लोगों को पूछा गया है, 2019 मेंस में। तो सवाल ये है, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ में लिखते जाइए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। आप लोगों का यूटी वगैरह कब से है, एनी आइडिया? क्योंकि बाकी के स्कूल में ऑनलाइन यूटी चल रहे हैं। सर इसी हफ्ते संडे को सिलेबस चैप्टर 1। चैप्टर 1। आयुषी, सॉरी मानसी, आपका वो चैप्टर 1 क्लियर है सब कुछ? नहीं सर, प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी। ओके, तो एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करते हैं जिसको भी प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर आपने तो वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है ना अभी मानसी? सर स्कूल से ही पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा। ओके, तो मैं सर से बोल के कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगवाता हूँ आपका उसमें, बैकअप क्लास। ओके, तो ये पहला सवाल है आप लोगों का। आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए प्लीज। किसी का भी आंसर नहीं है आप तक? देवांश बिल्कुल गलत। आरुषि, मानसी, आयुषी। सर लास्ट ऑप्शन डी। यस सर, डी होगा सर आंसर। ओके,
तो देखिए यहाँ पे अपने पास सर ऑप्शन डी वेरी गुड। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसमें। मानसी आपको समझ में आया? इसमें काउंट करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें काउंट करेंगे 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा, तो ऑप्शन डी होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये जो आपका सवाल है 2018 मेंस में पूछा हुआ है, बहुत आसान सवाल पूछता है आप लोगों का, बस कॉन्सेप्ट और दिमाग में क्लिक करना चाहिए वो आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स contain no covalent bonds? No covalent bonds, ठीक है। तो इसमें ए पार्ट में आ जाते हैं, इसमें दे रखा है, डायरेक्ट ऑप्शन दे देता हूँ मैं। KCl B2H6 PH3, बी दे दिया मैंने KCl H2SO4, सी दे दिया मैंने KCl B2H6 एंड डी दे दिया मैंने KCl। Please pick out the right option and drop it into chat box. पिछले वाले क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो बाकी सारे ऑप्शंस में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, चाहे वो पहला ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्यों ना हो। ठीक है, Sir, KCl. किसने बताया? आयुषी, मानसी, आयुषी, यस सर, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे KCl NaCl वगैरह क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। एक सीधे के सीधे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे क्लोरीन जो पी ब्लॉक में नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनते हैं आपके आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। बाकी PH3 देखिएगा तो ये NH3 टाइप है, NH3 टाइप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसको अगर पी लेते हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके पास 2 लोन पेयर भी होगा, एक लोन पेयर भी होगा, सॉरी। फिर B2H6 है, तो बेसिकली ये क्या है, बोरेन है, डाई बोरेन है, BH3। ये B2H6 भी क्या होता है, बोरोन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है, ये भी क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए देखिए, एक सवाल अपने पास आता है, वेरी गुड, वेरी गुड कौस्तुभ। एक सवाल है, ये भी जेई का है, जेई एडवांस का सवाल है। द नंबर एंड टाइप ऑफ bonds between two carbon atom, between two carbon atom in CaC2R। ऑप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को। ए ऑप्शन है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। फिर मैं ऑप्शन बी दे दूंगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ऑप्शन सी दे दूंगा मैं आप लोगों को 1 सिग्मा एंड 1/2 पाई बॉन्ड। ऑप्शन डी आ जाएगा अपने पास 1 सिग्मा
बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कंपाउंड भी बहुत अच्छा है। ये सवाल है आपका 1996 का है, जेई एडवांस। सर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, आप यस लोग सर। सिग्मा और पाई के बारे में नहीं जानते? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। आरुषि, मानसी, Yes, no, sir. देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या होता है, अगर सिंपल सा अभी बताया जाए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम वीवीटी पढ़ेंगे तो उसमें एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे सिग्मा बनता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे सिग्मा होते हैं। अगर H2 की बात करूं तो इसमें, और ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, यस ठीक सर। है। O2 की बात करें तो ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, N2 की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, बताइए जरा। यस तो सर। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, बाकी के दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर है? तो पहला Yes, sir. बॉन्ड कोई भी बनता है ना, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि सिग्मा ही बनता है, ठीक है। दूसरा बॉन्ड अगर उसी में बना तो पाई बनेगा, तीसरा बॉन्ड बॉन्ड उसी में बना तो क्या बनेगा, पाई ही बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? मतलब ये कि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब एक सिग्मा बन जाएगा। क्लियर है? सर Yes, इसका sir. आंसर कोई बी होगा। सभी होगा। सर बी। बी, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। एक्चुअल में होगा क्या भाई, यहाँ पे Ca जब बाहर निकलेगा, Ca को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये Ca+2 निकलेगा कि नहीं, कैल्शियम +2 में ही Yes, निकलेगा sir. ना, सेकंड यस पीरियड सर। एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सॉरी, सेकंड ग्रुप एलिमेंट। और यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे देख लीजिए भाई, सीधी सी बात है, MgCl2 है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Mg+2 आएगा कि नहीं। यस सर। और यहाँ क्या आएगा, 2Cl- आता था, Yes, यही sir. आता था। यहाँ पे जब हम तोड़ते हैं तो ये तो आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए इसमें C2 है, तो इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो ये C2-2 आएगा। क्या आएगा, C2-2 आएगा। क्लियर है? ये MgCl2 में जो आपका बॉन्ड है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो प्योर क्या है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन CaC2 में, ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जो कैल्शियम C2 से ऐड हो रहा है, जो कैल्शियम C2 से बॉन्ड बना रहा है, वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन C2 मतलब दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, वो क्या है, आपका कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? यस सर। नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सबको पता है ना। यस सर। किसी को भी किसी तरीके का प्रॉब्लम है, पूछिए, मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे नॉन मेटल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये भी कोवलेंट है, ठीक है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये क्या होगा, कोवलेंट होगा। लेकिन अगर कोई मेटल ले लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ये क्या होगा, आपका आयनिक होगा कि नहीं। एवरीवन, आयुषी, देवांश, यस सर। ओके, मानसी। Yes, sir. देखिए किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, मैं और एलाबोरेट करूंगा, आप लोग प्लीज बताइए अगर समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे है CaC2 है, ठीक है। C2 का मतलब क्या हो गया, दो कार्बन है अपने पास, तो इन दोनों कार्बन के बीच में, चूंकि दोनों नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बनेगा कि नहीं। यस सर। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक तरह से नॉन मेटल ही है, और ये क्या है आपके पास, मेटल है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बताइए, आयनिक बनेगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये जब टूटेगा, जैसे CaC2 है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये Ca+2 निकलेगा, और यहाँ C2 निकलेगा, C2-2, क्योंकि कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया रहेगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये ट्रिपल बॉन्डेड होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो एक सिग्मा होगा, और बाकी के दो क्या होंगे, पाई। कौस्तुभ, आशीष, हाँ आपका चैट विजिबल है, मैं देख नहीं पाया था। आशीष, Yes, sir. होगा।
चलिए ये सबको क्लियर है, इस पे टिक कर लीजिएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। स्लाइड चेंज करूं? यस यस सर। अब देखिए अपने पास एक और सवाल आता है, सवाल ये है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी जेई का सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ, बहुत आसान सवाल दे रहा हूं और इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that take part in forming the bonds in N2 is, N2 में जो बॉन्ड फॉर्म होने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? इसका ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। मेरा सबसे पहले सवाल है, हाँ इधर पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, 1 मिनट। आशीष इसका आंसर बताइए। मानसी, आयुषी, देवांश वेरी गुड, कौस्तुभ, आरुषि, देवांश मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? देवांश? यस सर। ओके, किसी ने जवाब? सर 6 इलेक्ट्रॉन्स। किसने बताया? सर आरुषि। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमें पता है कि N2 की जब बात कर रहे हैं तो N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? यस सर। बस बहुत आसान सवाल, ये भी आपके जेई के क्वेश्चन था, ठीक है, ये 1980 में पुराना क्वेश्चन है बट पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए एक सवाल है जो अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था आप लोगों को, कोवेलेंट और आयनिक वाला, उसी पे, द कंपाउंड विच कंटेन्स, the compound which contains both ionic and covalent bonds is, ठीक है। ए पार्ट आ जाएगा अपने पास CH4, बी पार्ट आ जाएगा अपने पास H2, सी पार्ट आ जाएगा अपने पास KCN, डी पार्ट आ जाएगा अपने पास KCl। तो थर्ड ऑप्शन कौन सा है? जी सी पार्ट KCN है। ओके सर। एक मिनट, आंसर क्या होगा आशीष? कभी कभी आशीष बोलते हैं और कभी कभी गायब रहते हैं। आयुषी, मानसी, सर सी। वेरी गुड, सर सी। ठीक है। देखिए ये CH4, देखिए C और H क्या है, दोनों का नॉन मेटल है तो ये कोवेलेंट बनेगा। H और H क्या है, नॉन मेटल है, कोवेलेंट बनेगा। K और Cl की जब बात करते हैं, K और Cl की बात करते हैं, नॉन मेटल मेटल, ये क्या बनेगा, आयनिक बनेगा। लेकिन KCN ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये नॉन मेटल और मेटल के बीच में क्या बन जाएगा, आयनिक बन जाएगा। तो आंसर विल बी सी। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो अभी के अभी पूछ लें आप लोग प्लीज, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है। अपने पास यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, तो बेसिकली ये बेंजीन की बात होती है, अरीन्स भी जिसको कहते हैं। ये बेंजीन के बारे में तो देखा होगा कभी आप लोगों ने, बेंजीन के बारे में तो सुना है ना? यस सर। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6, ये होता है आपके पास बेंजीन। बेंजीन के जैसे जस्ट सपोज यहाँ कोई ग्रुप है,
और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई ग्रुप है, जैसे सपोज यहाँ OH है और यहाँ CH3 है, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है CH3 NO2, जब ऐसे 1 और 2 पोजीशन पे रहता है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। और जब आपका यही चीज इस बेंजीन पे यहाँ पे OH है 1 और 3rd पोजीशन पे हो, 1 और 3rd पोजीशन पे हो, तो ये होता है आपका मेटा। क्या होता है? मेटा होता है। और जब आपके पास 1 और 4th पोजीशन पे हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे जस्ट सपोज OH यहाँ है, ठीक है, और ये पहला हो गया, दूसरा, मतलब यहीं से काउंट करते हैं। जैसे नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, जहां फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से काउंट करते हैं ना, तो फर्स्ट और सेकंड होगा तो ये क्या होगा? ऑर्थो होगा। फर्स्ट और 3rd पोजीशन पे होगा तो मेटा होगा। फर्स्ट और 4th पोजीशन पे होगा तो इसको क्या देंगे हम लोग? पैरा। क्या कह देते हैं? पैरा। इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे GOC में, सबका इफेक्ट पढ़ना है। बस मैं अभी फिलहाल बता दिया ये होता क्या, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है मेरा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एंड यहाँ पे दे देता हूं दूसरा मैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो का मतलब यही हो गया कि दो बेंजीन जो है वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को, बेंजीन मैंने ये बना दिया आपको, तो ये बेंजीन हो गया, ठीक है। डाइक्लोरो का मतलब दो क्लोरीन है जो आपस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है। तो पैरा का मतलब एक क्लोरीन यहाँ आ गया और एक क्लोरीन यहाँ आ गया कि नहीं मानसी? यस सर। तो बेसिकली पैरा का मतलब क्या होता है, बेंजीन में जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना उसको पैरा करते हैं। अगर ऑर्थो की बात कर रहे हैं तो ऑर्थो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ है, इसके बगल में एक यहाँ क्लोरीन पे, लेफ्ट में लीजिए राइट में लीजिए, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे मैं ये पूछूंगा कि किसका म्यू ज्यादा होगा। इसका म्यू1 ले लीजिए, इसका म्यू2 ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए ऑप्शन में मैं दे देता हूँ म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, बी ऑप्शन म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, सी ऑप्शन mu1 is equal to mu2, D option none of this, none of the above. KCN very good कौस्तुभ। आप लोगों का पेपर चेक किया था मैम, उसके बारे में मुझे सबसे बात करना है और बात करना बहुत जरूरी है। तो अभी आप लोग बात कर सकते हैं। आशीष, आशीष कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए जरा। आयुषी, आर यू देयर? मानसी? यस सर। हाँ जरा ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों से या नहीं, ये बताइए। मैंने इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है, अगर आप लोग से हो रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूँ। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज।
तो यहाँ देखिए अपने पास क्या है, पैरा पैरा की बात हो रही है। देखिए अगर ये, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बेंजीन को देखिए, बेंजीन में ही ऑर्थो मेटा पैरा देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरो का मतलब क्या हुआ, 2 क्लोरीन है, यस सर। ठीक है, 2 क्लोरीन है। तो पैरा पे कब होंगे, तो हमें इतना ध्यान में रखना है, पैरा की जब बात होगी, पैरा की बात होगी तो बेंजीन में अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ऑर्थो की बात होगी तो ऑर्थो में, ठीक है, एक दूसरे के पास। क्लियर है। यस। अब देखिए क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कि नहीं क्लोरीन, तो ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा, ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा कि नहीं। Yes, sir. अब यहाँ पे ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा इस साइड, और ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है। तो इसका नेट जो होगा, बेसिकली नेट जो होगा वो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कुछ आएगा कि नहीं। यस सर। तो किसका ज्यादा होगा, इसी का ज्यादा होगा ना। Yes, sir. यस। मानसी, यस सर। ये आपको समझ में आया कि नहीं मानसी, ऐसा लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया आपको। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो अगर समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग दोबारा पूछ लिया करिए, ठीक है। आपको क्या समझ में नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट या पैरा और ऑर्थोमेटा। सर ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में अगर आपको मैं बोलूं कि ऑर्थो पैरा की बात हो रही है, डाइक्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरीन इधर और इधर, इससे कोई दिक्कत, यानी ये पैरा पी डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकता हूँ, यही है ना, पहचान लेंगी आप। यस सर। ठीक है। अब ऑर्थो की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक Cl और एक यहाँ पे, इसे भी पहचान लेंगी आप। ये एक्चुअल में मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था, यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं या फिर सीधे गोला बना देते हैं, ठीक है। बेंजीन को ऐसे कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मानसी, क्लोरीन जो होगा, यहाँ पे जो कार्बन होता है कि नहीं, यस सर। ये चीज तो पता है ना आप लोगों को। देखिए एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लोबेंजीन टाइप होता है, ठीक है, साइक्लोबेंजीन टाइप होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक यहाँ पे, और ये कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे ना डबल बॉन्ड होता है, बाकी जगह हाइड्रोजन होता है। अब आप इसमें देखिएगा तो सारे के सारे कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन हटा के और ये हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक क्लोरीन लगाया, एक क्लोरीन लगाया। अब देखिए जरा इसमें मानसी कि जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कि नहीं क्लोरीन से, क्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यस सर। तो ये अपने तरफ खींचेगा और ये अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं। तो ये यस सर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो खत्म हो जाएगा कि नहीं इफेक्ट। यस सर। और यहीं पे देखा जाए तो ये अपने डायरेक्शन में इधर खींच रहा है, ये डायरेक्शन में अपने इधर खींच रहा है। तो इसका अगर रिजल्टेंट लेंगे भी, रिजॉल्व करेंगे भी वेक्टर, तो कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं। हाँ सर आएगा। तो इस वजह से इसका ज्यादा होगा कि नहीं। हाँ सर समझ गए। क्लियर है, वेरी गुड। यस। ये वेक्टर जो है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कभी जो कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में ही आएगा, इसके इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्लियर है। और उधर ज्यादा झुका हुआ होता है जिधर ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। Sir, एक बार slide back कर दीजिए। ओके, जी लीजिए। Sir, done. ओके, हाँ तो मुझे थोड़ी देर डिस्कस कर लेने दीजिए ये बात। सबसे पहले मैं किसका पेपर मैंने चेक किया था सबका। हाँ देवांश, am I audible to you? ओके, यस सर। आपके मार्क्स आए थे, आपको मिल गया होगा 26.5। यस सर। तो आपने ये जो मैंने एक नंबर जो काटे थे, एक जगह से 2 मार्क्स दिए थे, ठीक है, तो आपने स्टेप्स कुछ सही नहीं लिखा था, ठीक है। तो या तो अगर मतलब देखिए न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यूज, उसमें आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर बाकी जो सब्जेक्टिव आ रहा है उसको पूरा लिखा करिए प्लीज, ठीक है। ओके सर। लेकिन फिर भी मुझे काफी सही लगा, ठीक है। और लेकिन आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 में काफी, और क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, कोशिश करिए कि एक बार सॉल्यूशन दिखाएं ताकि मुझे दिखे कि आप लोग लिखते कैसे हैं, सोचते क्या है, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप्स जरूर लिख दिया करिए, ठीक है। उसके बाद आयुषी, यस सर। हाँ आयुषी, आपके मार्क्स आए थे 28.5, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। मैंने ये 7.10 ग्राम जो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट आपने किया था, ए क्यों नहीं किया था आपने? जब आपने बी पार्ट कर लिया तो वहां पे मोलारिटी का फॉर्मूला इजीली लगा के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इजीली निकाल सकती थी कि नहीं? यस ये बस एक पार्ट के लिए आपके नंबर कट गए, नहीं तो बहुत काफी अच्छा होता है। देवांश आयु सर। जी, सर बट जो मेरे पास आंसर शीट आई थी उसमें तो फुल मार्क्स दे रखे थे, लाइक 30 आउट ऑफ 30 उसमें लिखे थे। एक्चुअल में ये वाला पेपर मैंने खुद चेक किया, ठीक है। तो वो मतलब हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया होगा। मैं आप लोगों का पेपर इस बार से मैं जो पेपर होते हैं वो सारे डिस्कस मैं कराऊंगा, और मैं आप लोगों का पूरा मैं ही चेक करूंगा, ठीक है। ओके। और मैं नंबर बहुत काटता हूँ, पहले बता रहा हूँ, ये पहला पेपर था, बिना मतलब वैसे ही मैं चेक कर दिया तो मैं काफी ज्यादा मार्क्स दे दिया हूँ, ठीक है। आशीष, आशीष देखिए लड़का बोल ही नहीं रहे। चलिए, इन्होंने 10th में कुछ दिक्कत किया था इन्होंने, इसलिए इनका भी मैंने नंबर काटा था। ये तो अभी कुछ बोल नहीं रहे। कॉस्ट तो आप बोलते नहीं है, लेकिन काफी अच्छे मार्क्स रहे हैं आपको, 24/30। आपने भी बहुत सारे स्टेप्स वगैरह छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने कुछ मार्क्स काटे हैं, और यहाँ पे गलती भी किया था, ऐसे गलती रिपीट मत किया करिए, ठीक है। बहुत आसान पेपर था आप लोगों का, यूनिटरी मेथड वाला था, बहुत आसान पेपर था। एक मिनट, मानसी कहाँ गई? हाँ आरुषि भी तो है। मानसी, यस सर। हाँ, तो ये पेपर में आप ऐसे ही लिखती हैं? आपने जो लिखा है मतलब जो कैलकुलेशन किया है काफी सही किया है, ठीक है। लेकिन आपने उसमें मतलब डेसिमल को हटा हटा के जो जीरो बढ़ा बढ़ा दिया है ना आपने, वो काफी मतलब पेपर जब चेक किया जाएगा सब्जेक्टिव में तो काफी नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। तो ये एक आपके लिए फ्री एडवाइस है कि अगर डेसिमल हटा रही हैं तो आप अच्छे से लिखिए, या फिर ये हो सकता है कि ये पेपर टेस्ट, कोचिंग का टेस्ट पेपर है इसलिए ऐसे आप लिख रही हैं। पेपर आपने चेक किया था जो मैंने देखा था, भेजा था? यस हुआ था। हाँ, तो आप रिएक्शंस वगैरह भी ठीक से लिखा करिए, और काफी कट पिट होता है तो प्लीज इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और पेपर में कभी भी ये डैश 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 नहीं खेला करिए। जैसे एक बार आपने लिख लिया, टाइम कम मिला था क्या आप लोगों को पेपर करने के लिए? 10 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला था आप लोगों को? सर वो मुझसे कई सारे क्वेश्चंस हुए नहीं थे क्योंकि ओके, मेरा पढ़ा तो हुआ ये नहीं था बहुत अच्छे से। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, या तो आप मुझसे बोलिए या फिर निष्कर्ष सर से बोलिए। सर से बोलिए कि मुझे पेपर डिस्कस करना है, ठीक है। तो नहीं तो ये काफी पायलअप हो जाएगा कि एक एक करके पेपर करते साथ साथ में करते रहेंगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आगे भी क्लियर होगा। तो जैसे पेपर नहीं हुए, आप टेस्ट दिए, आपने टेस्ट दिया और पेपर आपसे नहीं हुए क्वेश्चंस, तो ये या तो आप मुझसे बोलिए या फिर सर से बोलिए, हमें एक क्लास डाउट क्लास रखेंगे और हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लियर है? यस सर। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, 18/30 आया था आपका। एक मिनट रुकिए, आरुषि कहाँ गए? आरुषि आपने पेपर दिया था क्या? नो सर। हाँ, इसलिए मिल नहीं रहा। चलिए, कौस्तुभ और कोई छूटा तो नहीं ना? कौस्तुभ का डिस्कस हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को पेपर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या असाइनमेंट में आ रही है, या फिर मेरे लेक्चर्स जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में रोकिए, ठीक है। जैसे भी आप लोगों को 10 बार बोलिएगा मैं समझाऊंगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करिए, कोई भी डाउट आ रही है उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। वीक में हमारी 2 क्लास होती है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी 2 और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, लाइक आपके जो भी डाउट्स होंगे रात में एक टाइम रख लेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पेपर, क्लियर है? और ऐसे ही होगा आप लोगों का, तो चूंकि आप लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा हर चीज की। ऐसे छोड़ते चलेंगे तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा और एक टाइम के बाद हम उसे उठा नहीं पाएंगे, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं,
अभी जो हमारा सबसे पहले है बॉन्ड पैरामीटर पढ़ने को, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है आप लोगों को, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर होता क्या है, और पहले बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जेईई के स्टूडेंट है, अगर आपने केमिस्ट्री में 10% एफर्ट डाला ना तो 50% ज्यादा हाइक मिलेगा आपको मार्क्स में, ठीक है। संडे वाला पेपर अभी इस संडे में आप लोग टेस्ट दिए थे मानसी, यस सर। इस संडे में अभी टेस्ट दिया था आप लोगों ने परसों? नो सर। नो सर। ओके, हाँ ये संडे वाला पेपर है कौस्तुभ। तो देखिए अगर देखिए आप लोगों के पास क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगता है मुझे, ठीक है। या फिर ज्यादातर लोगों से अगर आप सजेस्ट करिएगा तो ये केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग है आप लोगों के लिए, जो रैंक देगा, कॉलेज दिलाएगा, ठीक है, ये दिलाएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, और भी सब्जेक्ट्स पे करना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर से पूछिए क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉन्ड पैरामीटर। देखिए बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या हो जाता है अपने पास, टॉपिक डालिएगा बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर से पहले हम लोग करेंगे लैटिस इंथैल्पी। ये डेफिनेशन ध्यान में रहना चाहिए। इंथैल्पी का मतलब एक तरह से समझ लीजिए एनर्जी, ठीक है। इंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी लगेगा उसको हम लोग कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। क्लियर है? 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। तो इसी को डिफाइन करता हूं, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी required to completely separate 1 mole of ionic compound, 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous constituent. सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर चेंज करने में जितना इंथैल्पी लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. स्लाइड चेंज करें, सबको, सबने लिख लिया? आशीष आपकी माइक खराब है क्या? आयुषी, मानसी? यस सर। यस। स्लाइड चेंज कर दें अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहला आता है आपके पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है, जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड किससे बनता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, ठीक है, उनके बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ये बॉन्ड हो गया। तो वो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल। एज फॉर एग्जांपल H2O है अपने पास, तो ऐसे है अपने पास अगर H2O, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होता है तो वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर है? यस सर। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके होते हैं, ऑर्बिटल के होते हैं। ये H की बात करें तो ये S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन की बात करें तो P ऑर्बिटल का होगा कि नहीं? देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इस बात को ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। एकदम आसान है, बहुत आसान है, मैंने जो बोला वो काफी आसान है। ऑक्सीजन को अगर हम करते हैं 1s2 2s2 2p4, ये होगा कि नहीं मानसी? यस सर। अब हाइड्रोजन का जब करते हैं हम लोग तो यहाँ क्या आएगा, 1s1 आएगा।
अब देखिए इसके P4 की जब बात हो रही है भाई, जब P4 की बात हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्लियर है? ये जो S की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे होंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन का थोड़ा सा और नीचे रख रहा हूँ, इसको इरेज करके ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। 1s1, ठीक है, 1s1 का मतलब क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दो हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है आपको, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ मैं, इसका भी कितना होगा 1s1 होगा, यानी एक यहाँ लगा देता हूँ। हमें पता है आयुष, मानसी, एक सवाल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये इससे शेयर करेगा, ये इससे शेयर करेगा, करेगा कि नहीं मानसी? यस सर करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन का एस सबशेल है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो स्फीयर में होंगे, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, स्फीयर में होंगे। और यहाँ पे जो P है, Px Py Pz, मैंने बताया था आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यस सर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो होगा ऑर्बिटल वो क्या होगा, P का होगा, डंबल शेप का। तो बेसिकली यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है वो ऑर्बिटल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे कभी कभी कह देते हैं हम लोग कि शेयर्ड पेयर ऑफ ऑर्बिटल के बीच का एंगल, शेयर्ड पेयर ऑफ ऑर्बिटल के बीच का एंगल कह देते हैं, या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में रहता है, इस वजह से बोलते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये है, मैंने बता दिया यहाँ पे ये P वाले S से शेयर कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया P ऑर्बिटल S ऑर्बिटल से शेयर करके जो एंगल बना रहा है, सॉरी बॉन्ड बना रहा है। दूसरा P ऑर्बिटल S ऑर्बिटल से शेयर करके जो एंगल बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, उन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो होगा बॉन्ड एंगल। क्लियर है अब मानसी? यस सर क्लियर। देखिए ये चीज और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग किसमें, वीबीटी में। एक्चुअल में वीबीटी में पूरे ऑर्बिटल पे ही बात होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो और क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि ये क्या होता है बॉन्ड एंगल। तो लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the angle between the orbitals, the angle between the orbitals containing bonding electron pairs, containing bonding electron pairs around the central atom, around the central atom in a molecule or complex। बहुत आसान है। इसको एक इजी तरीका से ये बता सकता था मैं कि दो बॉन्ड लेंथ के बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जानना जरूरी होता है कि जो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तब जो बॉन्ड लेंथ बनता है उसके बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली किसी ना किसी ऑर्बिटल में रह के ही होता है, इस वजह से ऑर्बिटल के टर्म में ये एक्सप्रेस किया गया है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर लिखते। कौस्तुभ हो गया? मानसी? रिटर्न सर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए आप बात करेंगे हम बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, ठीक है, चूंकि मैंने ये सवाल वहां भी पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है।
Which of the following is correct? आरवी का मतलब क्या है? वंडरवॉल्स रेडियस। आरसी का मतलब क्या है? कोवेलेंट रेडियस। आरएम का मतलब क्या है? मेटालिक रेडियस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Sir, B. मानसी, देवांश, Sir, B. B. बी। मानसी आपका भी आ गया बी। वेरी गुड। चैट बॉक्स में आप लोग एटलीस्ट आंसर डाल दिया करिए अगर नहीं बोल सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हमें पता है वंडरवॉल्स रेडियस सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटालिक, और फिर क्या आ जाएगा? कोवेलेंट। ये मैंने बता दिया था। एक्चुअल में हमने किया क्या था? बॉन्ड लेंथ के हाफ को हमने रेडियस माना था कि नहीं? Yes, sir. वंडरवॉल्स रेडियस में क्या था? वंडरवॉल्स रेडियस में तो यही था ना कि जस्ट सपोज यहाँ पे एक कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, इसके आधा को वंडरवॉल्स रेडियस कहते हैं। मेटालिक रेडियस में क्या होता है? इट इज अबाउट टू टच, ठीक है, टच नहीं करता, अबाउट टू टच ये होता है। इसका जो हाफ होगा वो मेटालिक रेडियस होगा। कोवेलेंट रेडियस में तो हमें पता है कि ये क्या करता है? ओवरलैप करता है। इसके बीच के डिस्टेंस को, हाफ को क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। तो ये बॉन्ड लेंथ हमको पहले से ही पता है, इसी को तो कहते हैं वंडरवॉल्स बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो जाएगा? मेटालिक बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। कोवेलेंट का बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? Yes, sir. तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ बॉन्ड लेंथ को। इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two bonded atoms in a molecule। देखिए ये चैप्टर खत्म होते होते ना आप लोगों को लगेगा इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ आता है, ठीक है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक बैकबोन है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। तो ये क्या होता है आपका कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो हमें उसके बारे में पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, जस्ट सपोज एक ए ये है, ठीक है, और ये अबाउट टू टच या ओवरलैप हो रहा बी है, तो इसके जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ये वाला क्या हो जाएगा? आर ए होगा, और ये वाला क्या होगा? आर बी होगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ होगा आपका वो क्या होगा? आर ए प्लस आर बी होगा कि नहीं? यही होगा ना? Yes, sir. तो ये हो जाता है आपका बॉन्ड लेंथ इन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और वहीं जब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? वंडरवॉल्स की, तो ये हो जाएगा आपका वंडरवॉल्स का बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट को लिख लीजिए। हो जाएगा तो बताइएगा। Sir, done. ओके, आयुषी, मानसी हो गया, देवांश,
ऐसा हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे हम बॉन्ड इंथैल्पी की। बॉन्ड इंथैल्पी एक्चुअल में होता क्या है कि जितना एनर्जी हम दे किसी बॉन्ड को तोड़ने में, उससे हम कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। क्लियर है? बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगे उसको उसको क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole, डेफिनेशन में 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 atoms in a gaseous state। कभी भी बॉन्ड ब्रेक करना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इलेक्ट्रॉन डालना हो, ठीक है, लैटिस इंथैल्पी में भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं स्टेट को, तो उसको गैसियस स्टेट में ही लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया आपको बॉन्ड इंथैल्पी, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगे वो समझने के लिए आसान होता है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगे उसे बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं, या फिर इसको बहुत सारे जगह में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। ये एंथैल्पी जो होता है वो बेसिकली हम यहाँ पे हर बार क्या कर देंगे, ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 मोल की बात होगी, ठीक है। और सर बट बॉन्ड्स को मोल में कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे बेसिकली एनर्जी को करते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ बॉन्ड की जब बात होती है, ठीक है, बेशक एकदम सही सवाल है, ठीक है। कभी भी एनर्जी जो देते हैं ना उसको हम करते हैं लाइक किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड की जब बात होती है ना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH है, ठीक है, बॉन्ड में क्या होगा, जैसे H2 है, H2 में क्या है आपका HH ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इससे क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन को मेजरमेंट हम कर सकते हैं ना मोल में, मानसी? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट मोल में इजीली कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो वहां से हम कर लेते हैं इसको, मोल में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट जो होता है वो मोल में इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको भी 1 मोल में कर लेते हैं। ओके सर। सर यहाँ पे गैसियस स्टेट भी दे रखा है, तो क्या एटम्स गैसियस स्टेट में होने चाहिए? नहीं, गैसियस स्टेट में एटम्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जैसे एज फॉर एग्जांपल बिटवीन 2 एटम्स दे रखा है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O ले लीजिए, ठीक है। H2O को हम क्या करेंगे, OH, ठीक है। बिटवीन 2 एटम्स की बात हो रही है तो बस हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन H2O जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, H2O में होगा, मतलब सॉरी लिक्विड स्टेट में होगा। ये H2O किस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा कि नहीं? यस ठीक सर। है। तो कभी भी बॉन्ड ब्रेक करना हो या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो ये बेटर ऑप्शन है कि सबसे पहले इसको क्या कर दो, आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो, ताकि इजीली काम हो जाता है, ठीक है। ये सर सॉलिड स्टेट बाकी में किसी स्टेट में नहीं कर सकते कि कर सकते नहीं हैं? कर सकते हैं, लेकिन मतलब काफी ज्यादा वो हो जाता है, इनपुट बहुत ज्यादा होता है। जैसे सॉलिड स्टेट में क्या होगा, काफी इलेक्ट्रॉन कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे को पकड़े होंगे ना, तो उसमें उनको तोड़ने के लिए भी अलग से भी एनर्जी देना पड़ता है, ओके ठीक है। सर। लिक्विड में थोड़ा कम होगा और गैस में एकदम ही फ्री रहेगा सब कुछ, तो उसको इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, ओके सर। ठीक है। क्लियर है यस सर, आशीष? क्लियर। हाँ, वेरी गुड। देवांश? यस सर। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? और बॉन्ड इंथैल्पी में हमें हमेशा एनर्जी देते हैं, तो एक तरह से वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? देवांश? ये जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है ये क्या होता है आपका, एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है? सर एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है मानसी? सर जो हीट रिलीज करता है। रिलीज करे,
लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या वो हीट रिलीज करेगा? अच्छा नहीं सर, एंडोथर्मिक। नहीं, आप थोड़ा सा थोड़ा सा सर सोच वो के। हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो इसलिए एंडोथर्मिक हो जाएगा, समझ एंडोथर्मिक गए। एक्चुअल में Yes. बॉन्ड जैसे H2 है, H2 तो अभी स्टेबल है ना, H और H बॉन्ड जब तोड़ेंगे हम लोग तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज लेके इधर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके निकल गया, तो ये अनस्टेबल हुआ। तो बेसिकली इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, तो एक तरीके से ये क्या होगा आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में जब हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तब हम बॉन्ड ऑर्डर हर स्पीसीज का निकालना सीख लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर के यहाँ पे मतलब हो जाता है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में, उतने उसके बॉन्ड ऑर्डर होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूछूं आपसे इसमें कितने बॉन्ड है, मानसी इसमें कितने बॉन्ड है? सर 1 2 हाइड्रोजन में बॉन्ड एक है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हाइड्रोजन का वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन में बॉन्ड 2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इसमें 3। 3। तो यहाँ पे हमें जो निकालते कैसे हैं एक्चुअल में, ये एमओटी में पढ़ना है। वहां पे एक फॉर्मूला आता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू एनबी माइनस एनए, ठीक है। तो ये वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा मैं, सर लेकिन एमओटी क्या होता है? एमओटी होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके। बाकी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का लिखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय, bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule। तो जितने बॉन्ड होते हैं ठीक है, उतना बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ एक पॉइंट आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब देवांश क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक molecules and ions have identical bond orders। फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग F2 एंड O2 माइनस 2, ठीक है। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है और वो होता है आपका 1, ठीक है। ये एक्चुअल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एमओटी में कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, और एक ऐसा ट्रिक है जिससे हर मॉलिक्यूल का आप लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर 2 का टेबल आता है तो, ठीक है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, N2 हो गया, CO हो गया एंड NO प्लस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? एक दूसरे से क्या है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो यहाँ पे कभी सवाल पूछना होगा ना आपसे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला पूछेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए संडे में टेस्ट है तो यहाँ से पूछेगा कि इन तीनों का ही बस हमें पता होता है, तो कोई मॉलिक्यूल ऐसा देगा जो इनसे क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आप उससे करके कंपेयर करके इजीली बता सकते हैं। अगर डायरेक्ट मैं आपसे सीओ से पूछता तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। सीओ का भी हो सकता है बता सकते थे अगर आपके पास क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सी ट्रिपल बॉन्ड हो। एनओ प्लस का नहीं बता सकते थे, ठीक है। लेकिन एनओ प्लस का हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 14 होगा, इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर सबके सब सेम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? Yes, sir. इससे लिख लीजिए आप लोग।
हो गया। Yes, sir. Done. वेरी गुड, सबका हो गया। सीधे लेफ्ट हैंड साइड एक ही चाहिए, 10 रुपए का चाय पैक कराना। सबका हो गया। यस सर। वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक सवाल है जो पहले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सवाल ये है कि कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एस, ठीक है, इन SO2। SO2 का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? मैं बना देता हूँ। एस पे नहीं, सारे एटम पे निकालिएगा। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। हो गया। SO2 में एक ये है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये वाला बॉन्ड हटा दीजिएगा, इस पे लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, और इस पे 6 लगा दीजिएगा। तो सल्फर पे 0 है। सल्फर पे Yes, sir. Sulfur पे 0. देख लीजिएगा ध्यान से, सल्फर पे 0 आ रहा है कि नहीं। अब उस टाइम पे सही आ रहा होगा 0। मैंने बहुत आसान दे दिया था, डबल बॉन्ड करके। आयु मानसी, यस सर, कर रही हूँ। ये वाला करिए जरा, ठीक। आप लोग सारे लोग लैपटॉप में पढ़ते हैं ना? लैपटॉप से क्लास लेते हैं यस सर। और फोन से? ये वाला जो है स्ट्रक्चर नया वाला बनाया हूँ देवांश, इस पे ड्रॉ करिए और करिए इसको। ओके सर।
तो ऑप्शन पे तो 0 होगा फर्स्ट ऑप्शन पे। लेफ्ट और राइट? सर लेफ्ट। राइट, वेरी गुड। मानसी, आशीष, कौस्तुभ, मैं आप लोगों से आंसर चाहता हूँ। आशीष, आप आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर एस पे +1 होगा। वेरी गुड। राइट वाले ऑप्शन पे भी 0 है। राइट वाले ऑक्सीजन पे 0 है, एस पे क्या आ रहा है? एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट। आयुषी, प्लीज स्पीक अप। मानसी, मानसी, आर यू देयर? यस सर। कुछ हुआ इसमें? सर बीच वाले का निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सल्फर का? यस सर। देखिए जरा, फॉर्मूला आपको याद है? फॉर्मूला क्या होता है मानसी? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देवांश, फॉर्मूला बताइए जरा। सर नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स सर माइनस 1/2 ऑफ into नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। yes sir। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है मानसी, इधर थोड़ा सा फोकस करिए प्लीज। ये फॉर्मूला आपके पास है फॉर्मल चार्ज का? यस सर। अब देखिए, हमें किसका निकालना है? एस का निकालना है। एस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? फ्री स्टेट में एस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर के? 8। कितना होता है? 8। 8 नहीं, 8 कैसे होगा? सल्फर का 6 होता है। 16 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो 2, 8, 6 कितना होगा? ओके सर। 6। 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कोई लोन पेयर दिख रहा है? एक दिख रहा है ना आपको? यस सर। यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे कि नहीं मानसी? यस सर। ये हो जाएगा 2 3 6, ये 6 माइनस 2 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। यस सर। अब देखिए मानसी, मैं राइट वाले ऑक्सीजन का कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 6। 6 होते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन राइट वाले में कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। यस सर। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड। बॉन्ड कितना बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड वाला यहाँ पे देख लीजिए, बना रहा हूँ। ये भी ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर कितना है? 3 है। 3 मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड कितना बना रहा है? 1 बना रहा है। तो हाफ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड 1 बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1 आएगा कि नहीं? यस सर -1 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब इस पे +1 आ रहा है, इस पे -1 आ रहा है, इस पे 0 आ रहा है। मानसी, यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं?
यस सर कर देवांश? लीजिए। ओके, आरुषि, आयुषी, ये फर्स्ट। ओ ठीक है, तो देखिए ये सबको समझ में आ गया। मानसी लिख लिया आपने? स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। यस सर लिख लियो। चलिए, तो एक और सवाल करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड या कंपाउंड्स in which S does not obey octet rule. Obey octet rule. यहाँ पे अपने पास जो है उसमें SO2, SO3, SF4, SF6, SF2 लिख चुका हूँ, नहीं लिखा, and H2. So this is your सवाल, your जवाब। तो फोर्थ वाला SF6 है। हैं? सर फोर्थ हाँ, वाला। SF6 है। ओके सर। मैं बताऊं? सर SF4। सर SF4 एंड SF6। मानसी आपका आया कुछ? यस सर SF4 एंड SF6। तो देख लेंगे। SO2 की जब बात कर रहे हैं, SO2 एक्चुअल में ऐसे बनता है, ठीक है। एक लोन पेयर इस पे रहता है, तो 1 2 3 ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, ये 8 बॉन्ड पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेसिकली इसके आउटरमोस्ट सेल में होंगे, ठीक है। ऐसे ही बेसिकली ये SF4 और SF6 की जब बात करते हैं ना, तो इसमें एक में होता है 10 और एक में कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं, बताइए। मानसी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, नॉट ओनली मानसी, देवांश, आरुषि, आयुषी, ये हो गया सवाल। यस सर। नो सर नो प्रॉब्लम। चलिए मानसी, आपका जो पेपर है वो मंडे में है ना? सर सैटरडे को है। सैटरडे को है, तो आप एक सर से बात करके मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास कब होगी? एक्स्ट्रा क्लास को फर्स्ट चैप्टर की होगी, अगर आपको डाउट है तो आपको भी सर बता देंगे। ओके सर। ओके, चलिए ठीक है।